गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कल ही के डेट में आया है कि जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम होने वाले हैं टीचर्स का जो 7 फेज़ का उसका कंप्लीट सिलेबस आ चुका है और ये एग्जामिनेशंस में भी जून के लास्ट वीक या अपकमिंग जुलाई अगस्त तक एग्जामिनेशंस हो सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को हिट करना भूलें फॉर द लेटेस्ट अपडेट। चलिए हम लोग देख लेते हैं सिलेबस का एनालिसिस। जैसे कि आप लोग ऊपर देख सकते हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना अंडर द बिहार स्टेट स्कूल टीचर अपॉइंटमेंट ट्रांसफर डिसिप्लिनरी एक्शंस एंड द सर्विस कंडीशंस रूल नंबर 2023। ओके, अभी जो नया नियमावली बना है रूल 2023 के हिसाब से ये जो अपॉइंटमेंट होगा फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर इन प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल, यानी ये जो अपॉइंटमेंट होगा इस एग्जामिनेशन के बाद प्राइमरी स्कूल्स में, सेकेंडरी स्कूल में 9-10, प्राइमरी मतलब 1 से लेकर 8, सेकेंडरी 9-10 और 11-12। तो यहाँ पे पेपर कौन सा होगा, कौन से सब्जेक्ट होंगे, ये सब पूरा दे दिया गया है। उसका टाइमिंग, ड्यूरेशंस क्या होंगे और टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा, नीचे पूरा दिया गया है। तो सबसे पहले देख सकते हैं पेपर, जो कि पेपर 1 उनका अगर सब्जेक्ट लैंग्वेज हो तो उनका क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना हो, कितना ड्यूरेशंस हो और टोटल मार्क्स और रिमार्क। तो सबसे पहले देख सकते हैं पेपर 1 जिनका लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो तो उसमें जो क्वेश्चंस होंगे 100 क्वेश्चंस। ओके, पार्ट 1 से लेकर 25 और पार्ट 2 भी होंगे 75। इसका जो एग्जामिनेशन का जो आवर होगा 2 घंटा, टोटल मार्क्स होंगे 100 नंबर, पार्ट 1 में 1 से 25 और पार्ट 2 में 75। इसका जो रिमार्क इसमें देख सकते हैं क्या क्या होगा, ये कौन से टीचर्स के लिए होंगे, फॉर द ऑल टीचर्स, ये सभी टीचर्स को देना होगा प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी तक, यानी जो प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी टीचर बनना चाहते हैं उनको लैंग्वेज का एग्जामिनेशन देना ही पड़ेगा सबको। ओके, या तो 1 से लेकर 5 तक हो या 6 से लेकर 8 तक टीचर हो या 9, 10, 11, 12, उनको ये मतलब ये पैटर्न को फॉलो करना ही होगा। तो इसमें क्या क्या है देख सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। लैंग्वेज का जो पेपर होगा ये 2 पार्ट पे कंसिस्ट है। नंबर 1, पार्ट 1 में क्या है कि जिनका लैंग्वेज इंग्लिश विल बी इंग्लिश विच इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल, यानी सबों के लिए इंग्लिश कंपल्सरी, यानी इंग्लिश सबको पढ़ना होगा, ये पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में जिनका बेसिक लैंग्वेज MIL यानी जिनका मदर लैंग्वेज हिंदी हो, उर्दू हो या बंगाली हो। ओके, बिहार में हिंदी, उर्दू, बंगाली हो तो ये अप्लाई कर सकते हैं, यानी ये पार्ट 2 में होगा। ये 3 लैंग्वेज में कोई एक लैंग्वेज को ऑप्शन चुनना होगा और इंग्लिश जो कि सबका कॉमन है। कैंडिडेट हैज़ टू ऑब्टेन मिनिमम 30% मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट, यहाँ पे कैंडिडेट को कम से कम 30% मार्क्स को गेन करना है। उसके बाद पार्ट 2 में देख लेते हैं। नंबर 2 में जनरल स्टडीज़ जो कि कॉमन है बिहार में, जनरल स्टडीज़ जो कि 150 मार्क्स के एग्जामिनेशन होंगे और ये 2 घंटा का टाइमिंग आवर होगा और इसमें भी आपको 150 मार्क्स का एग्ज़ाम और 150 क्वेश्चंस में होंगे, यानी हर क्वेश्चंस 1 नंबर का। इसके बाद ये किसके लिए होगा, फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर, यानी जो बिहार में प्राइमरी स्कूल टीचर बनना चाहते हैं 1 से लेकर 5 तक। कौन कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक होगा, इस कंसिस्ट एलिमेंट्री मैथ्स, बेसिक्स एलिमेंट्री मैथ्स होंगे। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी रीजनिंग्स टाइप का। इसका जनरल अवेयरनेस, उसमें क्या होगा, जनरल अवेयरनेस में जनरल साइंस, सोशल साइंस यानी जनरल साइंस होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का बेसिक्स, सोशल साइंस SST यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी हिस्ट्री आपको 1857 से लेके 1947 INM होगा। इसके अलावा ज्योग्राफी और EVS ये यहाँ से इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चंस ऑफ द जनरल स्टडीज विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ द प्राइमरी स्कूल, यानी बच्चों को जो प्राइमरी स्कूल का जो सिलेबस है उसके हिसाब से भी ये जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा बट इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशंस ऑफ द कैंडिडेट, बट ये डिपेंड होगा जो कैंडिडेट के जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा उसके ऊपर। ओके, तो ये था फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर। तो प्लीज़ आप लोग अभी से प्रिपरेशंस में लग जाएं क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है, कभी भी एग्जामिनेशन हो सकता है, BPSC कभी भी एग्ज़ाम ले सकता है। पार्ट 3 में देख सकते हैं सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज़ और यहाँ पे 150 क्वेश्चन हो गए। पार्ट 1 में 100 नंबर का और पार्ट 2 में 50 मार्क्स का।
यहाँ पे 2 घंटा टाइमिंग दिया जाएगा और यहाँ पे 150 क्वेश्चन हो गए। पार्ट 1 100 और पार्ट 2 50 नंबर का। तो ये किसके लिए? फॉर सेकेंडरी टीचर्स, यानी जो सेकेंडरी टीचर 9 10 का टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए। और ये भी 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट होगा, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या होगा, जिनका जो सब्जेक्ट है स्पेसिफिक सब्जेक्ट उसको चूज़ करना होगा। इसमें से कोई एक, या तो हिंदी, उर्दू, बंगाली हो, मैथिली हो, संस्कृत, भोजपुरी, अरबिक, पर्शियन, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इसमें से कोई एक पार्ट चूज़ करना होगा। इसके बाद द क्वेश्चन ऑफ द सब्जेक्ट पेपर विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ द सेकेंडरी लेवल। इन लोगों जो पेपर होगा सेकेंडरी लेवल का जो सिलेबस है उसके हिसाब से, बट स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। लेकिन स्टैंडर्ड होगा जो कैंडिडेट का जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस है। पार्ट 2 में होगा जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज इसमें क्या है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड द ज्योग्राफी। ओके, ये इंपॉर्टेंट है 9 10 11 12 के लिए। उसके बाद 11 12 का हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट जनरल स्टडीज़। यहाँ पर भी 2 पार्ट्स में एग्जाम होंगे, पहला पार्ट 100, दूसरा पार्ट 50 नंबर का। और यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, टाइमिंग 2 घंटा। और यह हाई स्कूल टीचर्स के लिए होंगे। ये भी 2 पेपर पे। फर्स्ट पेपर पे आपको सब्जेक्ट रहेगा कोई हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली, मैथिली, मगही, अरबिक, पर्शियन, भोजपुरी, पाली। और सेकेंड में होगा जो अगर सब्जेक्ट वाइज टीचर बनना चाहते हैं तो उनके हिसाब से सिलेबस भी एचएस के हिसाब से ही सिलेबस होंगे। और पार्ट 2 में जनरल स्टडीज़ जो कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस जो कि सब में कॉमन है। तो ये 11 12 के लिए क्वेश्चंस होंगे। और बताया जा रहा क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस। यहाँ पर भी जो क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू होंगे और नेगेटिव मार्क्स होंगे। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्स विल बी डिडक्टिव एज पेनल्टी। जितने भी रॉन्ग आंसर होंगे सबों का मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। तो ये था एक बीपीएससी की तरफ से जारी करदा टीचर्स का जो एग्जामिनेशंस होने वाले हैं 1 से लेके 4 और 5 से लेके 8 और 9 10 11 12। तो प्लीज़ आप लोग जो जिस कैटेगरी से हैं, जो जिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोग उसी सब्जेक्ट के हिसाब से अपना प्रिपरेशंस को शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिहार बहुत जल्द एग्ज़ाम लेने वाला है। तो अगर किसी भी किस्म का डाउट हो, दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स। अच्छा, यहाँ पे एक बता दिया जाए, यहाँ पे नंबर ऑफ द क्वेश्चंस होंगे 100 और पार्ट 1 में होंगे 25 और पार्ट 2 में 75। ओके, ऐसे। और यहाँ टोटल मार्क्स होंगे 100 का, पार्ट 1 में 25 और पार्ट 2 में 75। यानी ये जो पार्ट 1 है इंग्लिश का, इसमें 25 नंबर का, और पार्ट 2 ये सब जो क्वेश्चंस होंगे ये 75। इस सभी में उसी तरह है। प्राइमरी टीचर्स के लिए भी है ऐसे ही है, और सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए भी ऐसे ही। पार्ट 1 में 100 मार्क्स, पार्ट 2 में 50, एंड टोटल 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और एचएस में भी ऐसे ही है, पार्ट 1 में 100 मार्क्स, पार्ट 2 में 50, और पार्ट 1 में जिनका जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से, और पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस। प्राइमरी में भी जिनका जो लैंग्वेज है वो, और सेकेंड पार्ट में जो जनरल जो अवेयरनेस है उसके हिसाब से। तो चलिए, ये था एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।